वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये जो एक्ट है आपका मैटरनिटी बेनिफिट, ये वुमेन एम्प्लॉय के लिए है, ठीक है ना। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो था 1961 में आया था। होल इंडिया इंक्लूडिंग JNK ये एप्लीकेबल है 1970 से। टोटल 30 सेक्शन है इस एक्ट के अंदर। और इस एक्ट के अंदर जो वुमेन एम्प्लॉय हैं उनकी हेल्थ के लिए और उनकी स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को रखा था, उनको पहले हम समझ लेते हैं। इट एम्स टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन इन ए सर्टेन पीरियड बिफोर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ। कि जो वुमन एम्प्लॉय हैं जब उनके चाइल्ड का बर्थ होता है तो उससे कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद की उनको लीव मिलती हैं उस टाइम के लिए, और उस समय उनका जो जॉब है वो सिक्योर रहे, उसके रिगार्डिंग ये जो एक्ट है बात करता है। टू प्रोवाइड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट इंक्लूडिंग मैटरनिटी लीव, वेजेस, बोनस, नर्सिंग ब्रेक, एक्स्ट्रा। To protect the dignity of motherhood and the dignity of a new person by providing for full and healthy maintenance of the woman and her child at his important time when she is not working। इसके अलावा मदरहुड टाइम में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो, विद पे उनको लीव मिले, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। एप्लीकेबिलिटी की यदि हमने बात की कि जो एक्ट है आपका ऑल इंडिया एप्लीकेबल है। इसके अलावा ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 10 और मोर पर्सन वर्क करते हैं प्रीसीडिंग 12 मंथ में, वहाँ पे जो भी वुमन है उसको मैटरनिटी बेनिफिट का राइट्स है। मैटरनिटी बेनिफिट की हम बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वो रेस्पॉन्सिबल है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के एनफोर्समेंट के लिए। ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉय फॉर मैटरनिटी बेनिफिट की हम बात करें, अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बताया गया है कि वो प्रीवियस 12 मंथ में 80 डेज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क किया हो। और यहाँ पे हम देखें तो जो टोटल मैटरनिटी बेनिफिट की जो लीव्स मिलती हैं वो आपके 6 मंथ के अंदर, जिसको हम बोलते हैं 6 मंथ की लीव मिलती हैं। इसमें 10 वीक जो रहते हैं बिफोर द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, तो डिलीवरी से 10 वीक बिफोर वो है लीव ले सकती हैं। और इसके अलावा उनको लाइट वर्क जो है लाइट वर्क के लिए बोल सकती हैं यदि वो ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहती हैं। क्योंकि होता क्या है कि सपोज़ 7 वीक बिफोर डिलीवरी भी वो लीव लेती हैं, तो नियर अबाउट 7 वीक का मतलब ये हुआ हाफ 1.5 मंथ से आपके 49 डेज़ का पीरियड रहा, तो उसमें वो लीव ले सकती हैं। लेकिन वो बर्थ के बाद चाइल्ड को फिर जितनी लीव पहले ज़्यादा लेती हैं उतनी ही कम चाइल्ड को टाइम देती हैं। तो इसलिए वो चाहती हैं कि मैटरनिटी जो लीव हैं वो 7 वीक बिफोर की बजाय वो चाहती हैं कि कुछ वीक्स हम आफ्टर लें तो बढ़िया रहे। जैसे हम देखें 2 वीक्स हमने पहले ले लिया, 3 वीक हमने पहले ले ली, तो जो अपने 7 वीक्स थे उनमें से कुछ वीक्स हमारे पोस्ट चाइल्ड बर्थ हमारे पास अवेलेबल होती हैं, फीमेल एम्प्लॉय के पास अवेलेबल होती हैं। शी शुड ऑल्सो नेम द पर्सन टू हुम पेमेंट विल बी मेड इन केस कैन नॉट बी टेक इट हर सेल्फ। हम यदि इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट देखें तो मैटरनिटी बेनिफिट जो था, पेड मैटरनिटी लीव देता है आपको 6 मंथ का, जिसको हम 26 वीक तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। प्रीवियर यदि हम देखें प्रीवियर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ऐसा 8 वीक्स लीव आप पहले ले सकते हैं, और रिमेनिंग जो 18 वीक है वो आफ्टर ले सकते हैं। जो बेनिफिट आपको मिलेगा ओनली फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन मिलेगा, और उसी वुमन को मिलेगा। ए वुमन हैविंग 2 और मोर सर्वाइविंग चिल्ड्रन शैल ओनली बी एंटाइटल्ड टू 12 वीक ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट विच इज़ नॉट मोर देन 6 शैल बी टेकन पीरियड टू द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। कि यदि कोई वुमन है उसके 2 बच्चे हैं तो उसके बाद उसको मैटरनिटी लीव का जो 26 वीक का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है ना। और यदि वो बेनिफिट लेना चाहे तो 12 वीक्स का उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, जो प्रीवियर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 6 वीक हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिएगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 8 वीक बताया था एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से बिफोर 8 वीक्स और आफ्टर 18, तो वहाँ पे इसको 6 कर दिया गया है आफ्टर 2। और उसके बाद यदि हम देखें तो टोटल 12 है, तो 6 आप आफ्टर ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो रेशियो था आपका फर्स्ट 2 चाइल्ड पर 8 वीक बिफोर चाइल्ड बर्थ और 18 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ था। और जो आपका आफ्टर 2 चिल्ड्रन जो है चाइल्ड बर्थ के बिफोर 6 वीक
और आफ्टर 6 वीक का है ये रेशियो, ध्यान रखना है, वही अमेंडमेंट के अंदर है। अब हम यहाँ पे देखें तो कभी कभी वुमन के एम्प्लॉय क्या करती हैं, उनका खुद का बच्चा नहीं है तो वो बिलो एज ऑफ 3 मंथ बच्चे को गोद ले सकती हैं। तो जब वो इस तरीके से अडॉप्शन करती हैं, ठीक है ना, तो फॉर ए कमीशनिंग मदर विल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 वीक। तो उनको 12 वीक का जो मैंने आपको 6+6 का बताया था वो उनको अवेलेबल होता है। क्रेच फैसिलिटी की यदि हम बात करें कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 30+ एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ पे वुमन जो है क्रेच के अंदर जहाँ बच्चों को के देखभाल के लिए एक ट्रेन वुमन होती है, वहाँ 4 विजिट कर सकती है एक दिन के अंदर। तो क्रेच फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है, ये मैटरनिटी बेनिफिट के साथ ही होती है। कुछ एम्प्लॉयर क्या करते हैं, वुमन को वर्क फ्रॉम होम के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है ना। एन एम्प्लॉयर में अलाउ हर टू वर्क फ्रॉम होम पोस्ट द पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। फिर हम ये देखें कि यदि कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में यदि है कि वो एग्री कर देता है एम्प्लॉयर, तो वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ कर देते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर कैश बेनिफिट और नॉन कैश बेनिफिट के बेस पर समझें तो जैसा कि हमने बताया था कि 26 वीक जो हैं लीव के मिलेंगे, जिसको हम बिफोर चाइल्ड बर्थ 8 वीक और आफ्टर चाइल्ड बर्थ हम 18 वीक करके टोटल कितने हैं 26 वीक का लीव की हमने बात की थी। इसके अलावा मेडिकल बोनस की हम बात करें तो 3500, ठीक है ना। इन केस ऑफ मिस कैरेज यदि हम बात करें तो 8 वीक्स की लीव मिलेगी, आफ्टर द इमीडिएटली डेट ऑफ मिस कैरेज 8 वीक की लीव मिलेगी। एडिशनल लीव की हम बात करें तो प्रूफ और इलनेस है तो वहाँ विद पे उनको 1 मंथ का लीव और मिलेगा, ठीक है ना। और टुबेको में आपका ऑपरेशन है तो उस समय लीव विद वेजेस जो है 2 वीक्स का और मिलेगा। नॉन कैश की यदि हम बात करें तो हमने जितना पढ़ा है उसमें हमें ये पता लगा है कि जो आपका मैटरनिटी पीरियड चाइल्ड बर्थ से पहले का और बाद का जो टाइम है उसमें कोई भी वुमन है नो डिस्चार्ज डिसमिसल व्हेन ऑन मैटरनिटी लीव, ठीक है ना। लाइट वर्क फॉर 10 वीक बिफोर डिलीवरी, ये हमने पहले पढ़ा ही था कि जो 8 वीक बिफोर वो लीव भी ले सकती हैं और चाहे तो यदि वो काम पे आना चाहती हैं तो डिलीवरी डेट्स एक्सपेक्टेड डेट से 10 वीक बिफोर उनको लाइट वर्क एम्प्लॉयर दे। नो चार्ज टू बी मेड ऑन हर इन एनी ऑफ द कंडीशन टू हर जॉब वाइल ऑन मैटरनिटी लीव, कि मैटरनिटी लीव के टाइम में उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा 2 नर्सिंग ब्रेक की हम बात करें अंटिल द चाइल्ड विल बिकम द एज ऑफ 15 मंथ, तो उनको 2 नर्सिंग ब्रेक मिलते हैं। नो डिडक्शन फ्रॉम द नॉर्मल एंड यूजुअल डेली वेजेस ऑफ वुमन एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट, कोई डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और हम एक चीज़ ये भी समझ लेते हैं, इन केस ऑफ वुमन डाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड द मैटरनिटी बेनिफिट शेल बी पेबल ओनली फॉर द डे अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ हर डेथ। तो वहाँ पे उस केस में जब तक वो जीवित थी तब तक का उनको बेनिफिट जो है मिलेगा। इसके अलावा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो 50 और मोर वर्कर हैं वहाँ पे क्रेच फैसिलिटी वुमन को अपने चाइल्ड से मिलने के लिए ट्रेन वुमन जो क्रेच के अंदर रहेंगी, जो बच्चे की देखभाल करेंगी, तो वहाँ पे जो मदर हैं वो अपने बच्चे के पास जो है 4 विजिट कर सकती हैं डे। ए एम्प्लॉयर शैल अलाउ 4 विजिट ए डे टू द क्रेच बाय द वुमन विच शैल ऑल्सो इंक्लूड द इंटरवल फॉर रेस्ट अलाउड टू हर। इसमें हम देखें तो रेस्ट इंटरवल के अंदर हम इसको अलाउ कर सकते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन देखें हम इस एक्ट के तो नो एम्प्लॉयर शैल नोइंगली एम्प्लॉय ए वुमन इन ए एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग 6 वीक फॉलोइंग डेट ऑफ हर डिलीवरी और मिस कैरेज, कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है नोइंगली एम्प्लॉय नहीं कर सकता वुमन को आफ्टर द 6 वीक ऑफ हर डिलीवरी और मिस कैरेज को अपॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है ना, काम पे नहीं बुला सकता एम्प्लॉय का मतलब ये है। नो वुमन शैल वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक इमीडिएटली द डे ऑफ फॉलोइंग हर डिलीवरी, ये भी हमने उस चीज़ को हमने समझा कि वुमन चाहे तो वो भी नहीं आ सकती 6 वीक तक आफ्टर डिलीवरी। इट शैल बी अनलॉफुल फॉर हर एम्प्लॉयर टू डिस्चार्ज और डिसमिसल, ये तो हमने पढ़ा ही था कि यदि एम्प्लॉयर इस तरीके से डिस्चार्ज या डिसमिस करता है तो वो अनलॉफुल है उसके लिए। इन ग्रोस मिसकंडक्ट द एम्प्लॉइज राइटिंग कैन कम्युनिकेट अबाउट द डेप्राइव सच बेनिफिट, यदि इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो वो क्या कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं रिटर्न में विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डे फ्रॉम द डे ऑफ डेप्राइवेशन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट, वो क्या कर सकती हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को क्या कर सकती हैं अपील कर सकती हैं। राइट एंड ड्यूटी से हम बात करें कि इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ स्पेशली बोला गया है कि
राइट एंड ड्यूटीज़ पेनल्टी के अंदर कि फोरफिटेड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट नहीं हो सकता है। इस एक्ट के अंदर पहले ही बताया था कि जो भी वुमन एम्प्लॉई है उसको जो भी मैटरनिटी बेनिफिट है वो मिलेगा, उसका कोई फोरफिटेड उससे उस राइट को नहीं ले सकते, ठीक है ना। रिकॉर्ड मैनेजमेंट इसकी पूरी इन्फॉर्मेशंस, जैसे हम देखें किस डेट पर जो आपकी एक्सपेक्टेड मैटरनिटी डेट है वो आपकी जो भी डॉक्टर है, फीमेल जो है डॉक्टर है, तो वो वहाँ से रिटर्न में जो भी रिकॉर्ड होगा, पोस्ट डिलीवरी रिकॉर्ड जो रहेगा वो सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। पेनल्टी रहेगी यदि हम देखें तो इम्प्रिजमेंट भी है इसमें 3 मंथ का, जिसको 1 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है, और फाइन जो है मिनिमम 2000 का है, जिसको 5000 तक बढ़ाया जा सकता है। तो एक अच्छा बेनिफिट है। आप ये देखें कि वुमन एम्प्लॉई के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि जॉब के साथ फैमिली को मैनेज करना, और ऐसी सिचुएशन में जब मैटरनिटी की सिचुएशन हो तो उस समय तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस एक्ट ने काफ़ी हेल्प की है वुमन एम्प्लॉई की, तो इस एक्ट को हम यहाँ पे पूरा करते हैं, ठीक है। थैंक्स।